Good morning, students. Today I am going to explain you chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So first of all, आपको फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए. आप लोगों ने लास्ट ईयर 6th और 7th क्लास में फाइबर्स के बारे में पढ़ा है और नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा है, राइट? फाइबर्स क्या होती हैं? फाइबर्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स आपके एग्जांपल दे सकते हैं आप कॉटन, जूट, वूल और सिल्क. फाइबर्स जो होते हैं उनसे हम यार्न बनाते हैं और यार्न के बाद हम फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं. अब हम क्लास 8th में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनका कहाँ यूज़ हमारी लाइफ में हो रहा है, उस सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं या इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि synthetic fibers are obtained through different chemical processes in the industries are known as human made fibers or synthetic fibers. Synthetic fibers जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बाद इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. क्योंकि इन्हें हमने बनाया है इसीलिए हम इन्हें मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इसीलिए इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है. इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर. पेट्रोलियम से डिराइव किए जाते हैं. पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल जिसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं उनसे डिराइव करके हम इनको बनाते हैं. तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलीमर्स. तो इसके लिए आपको पॉलीमर्स समझने के लिए या मोनोमर समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. ये पिक्चर आप देख रहे होंगे. इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस पिक्चर में एक नेकलेस दिखाई दे रहा है, एक माला दिखाई दे रही है. ये माला कैसे बनी है बच्चों ये माला हमने एक बहुत सारे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया और फिर ये एक आपका नेकलेस तैयार हो गया. एक बीड्स की, एक मोती की एक माला तैयार हो गई. तो इसमें जो एक सिंगल बीड है, वो जो सिंगल बीड है वो आपका मोनोमर है. यानी कि मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. और ये जो पूरी चेन या पूरी माला है ये आपका पॉलीमर है. यानी कि वो एक लार्ज यूनिट है. समझ रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं मोनोमर की कि मोनोमर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टुगेदर एंड टू एंड इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट. जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि पिक्चर में हमने जब हमें एक माला तैयार करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक एक मोती लेना है और उसको आपस में जॉइंट करते जाएंगे तो हमारा एक नेकलेस तैयार हो जाएगा, राइट? उसी तरह से हम बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइंड कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन और फिर वो कंबाइंड होकर जो पूरी एक नेकलेस तैयार होती है या कहना चाहिए कि पूरी एक चेन तैयार होती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर जो होता है वो लार्जर यूनिट होता है और यही पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं, राइट? अब हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलीमर इज अ लार्ज यूनिट formed by the combination of a large number of smaller molecules यानी monomers joined end to end by chemical bonds. केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे मोनोमर्स को हम जॉइंट करते जाते हैं और फिर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से जॉइंट होते हैं और उसके बाद एक पॉलीमर तैयार हो जाता है मोनोमर से. ठीक है, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है, राइट? अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि मोनोमर से पॉलीमर बनाया जा रहा है और पॉलीमर्स ही आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. पॉलीमराइजेशन is a process of joining together a large number of smaller molecules to form a large molecules. यानी कि इस प्रोसेस को कि मोनोमर से आप कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलीमर में बाय दी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. अब मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ. इस पिक्चर में आप देखिए मोनोमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं.
बहुत सारे मोनोमर्स हैं और उनको पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से जॉइंट कर दिया और ये एक तरह से पॉलीमर बन गया है, राइट। इसी तरह से हम दूसरी पिक्चर देखते हैं, ग्लूकोज, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, यानी ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है और उसको मोनोमर्स, आपने बहुत सारे मोनोमर्स को आपने जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमर बन गया सेलुलोज, कॉटन, ठीक है। कॉटन का पॉलीमर बन गया सेलुलोज, ठीक है। और ये सेलुलोज जो है आपका पॉलीमर होता है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो बहुत टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। यहाँ हम रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेयॉन की, कि रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि जो इसकी शाइन है वो सिल्क के जैसी होती है। इट रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एंड इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड ईजली, ठीक है। ये सिल्क के जैसी इसकी जो है शाइनिंग होती है, इसका स्मूथनेस सिल्क के जैसी होती है और ये सिल्क से सस्ता होता है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और ये बहुत सारे कलर्स में डाइट किया जा सकता है, बहुत सारे कलर में डाई इसको किया जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि रेयॉन बनाया कैसे जाता है। रेयॉन जो है 19th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था और ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसको सेलुलोज से बनाया गया। सेलुलोज वुड पल्प से लिया जाता है और ये जो सेलुलोज है, अभी हमने सेलुलोज के पॉलीमर की अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि जो सेलुलोज है वो वुड पल्प से लिया जाता है और सेलुलोज से हम कॉटन का बनाते हैं फैब्रिक, राइट। अब हम इसी सेलुलोज को रीफॉर्म करके, इसकी ओरिजिनल सेलुलोज का जो फाइबर है उसको रीफॉर्म करके दोबारा से रेयॉन का फाइबर बनाते हैं, इसीलिए हम इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, राइट। रीजनरेटेड फाइबर यानी कि दोबारा से जनरेट करें। सेलुलोज के फाइबर को हमने दोबारा से रिफॉर्म करके और अब रेयॉन का फाइबर बनाया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें बनाने के लिए किया जाता है कि जो इसका वुड पल्प होता है उसको क्या किया जाता है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो है आप रिएक्ट कर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इसको ट्रीट किया जाता है तो उसके बाद एक विस्कस नाम का सॉल्यूशन, सिर्फ पे लिक्विड थिक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम विस्कस कहते हैं। और फिर इस विस्कस को हम मेटल के सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से इस विस्कस थिक सॉल्यूशन को निकाला जाता है और उस सिलेंडर के अंदर भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे कि ये जो पोर्स के थ्रू निकलता है तो वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस सॉल्यूशन में से अगर इसको निकाला जाता है तो ये जो फाइबर्स हैं ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब इसका जो है यूज़ क्या क्या होता है। रेयॉन जो होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फैब्रिक में, क्लोथिंग में यूज़ किए जाते हैं, कारपेट्स में इसको यूज़ किया जाता है। इनको जो है ब्लेंड भी किया जाता है, यानी कि रेयॉन जो है, अगर आप रेयॉन के जो फैब्रिक है वो ब्लेंड करके भी बनाए जाते हैं। अगर उसको वुलन में ब्लेंड करा जाता है, कॉटन में ब्लेंड करके बनाया जाता है, तो इस तरह से ब्लेंडेड फाइबर्स भी बनते हैं। इसके फाइबर्स को किसी दूसरे फाइबर के साथ ब्लेंड करके ब्लेंडेड फाइबर्स बनाए जाते हैं। अगर हम वुलन के साथ इनको जो है ब्लेंड करते हैं तो कारपेट्स बनते हैं, कॉटन के साथ करें तो क्लॉथिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स में और बैंडेजेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। बैंडेजेस में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉटन के साथ मिलाकर बनाया जाता है और इसमें कॉटन की जैसे जो आपका ठंडक होती है वो महसूस होती है, स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसका वहाँ बैंडेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड सिंथेटिक फाइबर की, दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि पूरी तरह से केमिकल से बनाया जाता है, पूरी तरह से कोल से डेराइव्ड है। ये देखिए, जो अभी हमने पहले पढ़ा रेयॉन के बारे में, रेयॉन क्या है, वो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सेलुलोज जो कि आपका नेचुरल आपका पॉलीमर है, सेलुलोज, उसको रीजनरेट करके केमिकल प्रोसेसेस से रेयॉन में कन्वर्ट किया,
ठीक है, तो वो है सेमी सिंथेटिक। लेकिन नायलॉन जो है वो पूरी तरह कंप्लीटली केमिकल से बनाया जाता है, इसीलिए पूरी तरह से वो कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, नायलॉन के जो वर्ड्स हैं, नायलॉन, इसमें नाय जो है एन बाय वो न्यूयॉर्क और एल ओ एन लंदन से लिया गया है वर्ड। ठीक है, इसका जो नाम है वो न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है, क्योंकि ये दोनों वो सिटीज़ हैं जहाँ पर पहली बार ये इन्वेंट हुआ और मार्केटिंग की गई। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नायलॉन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, लाइट होता है, लस्ट्रस यानी शाइनी होता है और रिंकल फ्री होता है। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और आपकी इनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए इनको रोप में, टायर कॉर्ड्स में, फिशिंग नेट्स, पैराशूट फाइबर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सॉक्स, स्टॉकिंग्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, स्विमिंग वेयर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंस होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, और इनके साथ साथ इसको ब्रशेस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पॉलिएस्टर की, क्योंकि पॉलिएस्टर जो है वो एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम पेट्रोलियम से बनाते हैं। ठीक है, और इसमें टेरिलीन, डेक्रोन, टेरीन, ये सब क्या हैं, पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं। इनकी भी वही करेक्टरिस्टिक्स है जो नायलॉन की है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, डू नॉट रिंकल होते हैं, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ड्राई क्विकली। ठीक है, इसका जो मोनोमर होता है वो ईस्टर होता है, यानी ईस्टर एक मोनोमर है और बहुत सारे ईस्टर्स को हमने जब जोड़ दिया तो वो बन गया पॉलिएस्टर। ठीक है, अब हम बात करें पीईटी। पीईटी क्या है? ये भी एक पॉलिएस्टर फाइबर है, जिसको हम, इसकी फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। ठीक है, इसको हम मेकिंग बॉटल्स और जार्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि पॉलिएस्टर्स के यूजेस क्या हैं। तो पॉलिएस्टर के यूजेस जो हैं, इसको आप ड्रेस मटेरियल में यूज़ करते हैं, कर्टेन, साड़ीज़ वगैरह में, और सेल बोट्स में सेल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर होजेस में यूज़ किया जाता है, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जो पाइप्स होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, वो पाइप भी पॉलिएस्टर के ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा टेरिकॉट और टेरीवूल जो है वो भी आपके पॉलिएस्टर फाइबर्स होते हैं, उनसे ये फैब्रिक बनाकर शर्ट्स और सूट्स में भी ये काम आते हैं। राइट, अब हम वापस एक्रिलिक पर चलते हैं। एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है और जिसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक वूल से मिलती जुलती होती है। वूल के जैसा उसका कंफर्ट होता है, वैसे ही वूल के जैसा उनका टेक्सचर होता है। और क्योंकि ये वूल एक नेचुरल फाइबर है, तो ये उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है, और उसको कई सारे कलर में हम डाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्रिलिक का यूज़ भी हम शॉल्स वगैरह में, आपका स्वेटर्स में भी कर रहे हैं आजकल यूज़, और कुशन्स वगैरह और भी कई चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है इनके? एडवांटेज फर्स्ट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनको बहुत लंबा तक आप खींच सकते हैं, टूटते नहीं है ये। ठीक है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं, पानी बहुत कम सोखते हैं, गुड इलास्टिसिटी होती है, रिंकल रेसिस्टेंस होते हैं, एब्रेशन रेसिस्टेंस होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी कटते फटते नहीं हैं, मोथ रेसिस्टेंस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इनर्टनेस होते हैं, यानी कि बहुत केमिकली रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली ये सस्ते पड़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी डिसएडवांटेज की। तो बहुत ही जल्दी इनको टेम्परेचर से बहुत ही जल्दी ये मेल्ट और बर्न हो जाते हैं। अगर इनको बहुत जल्दी आग लग जाती, कहना चाहिए, किचन में आपको नहीं पहनने चाहिए इस तरह के फैब्रिक्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका यूज़ आपको किचन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, स्पेशली नायलॉन। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, समर्स में थोड़ी इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है इनसे। ठीक है,